कंटेंट पूरी स्क्रीन दिखाना। हाँ बस। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बढ़िया तरीके से चल रही होगी। होप सो यू ऑल आर ओके, ऑल आर फाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का खेल, आज की क्लास, आज का सेशन। चलिए तो चलते हैं इसी के साथ, इसी क्रम में पहले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि 18 पेनों का क्रय मूल्य 12 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक, 18 पेनों का क्रय मूल्य 12 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। इंदु, नमस्ते बेटा, खुश रहो। 18 पेनों का क्रय मूल्य यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि 18 CP इक्वल्स टू 12 SP। तो CP और SP में जो रेशियो आएगा वो 12:18 का आएगा, यानी कि 6 से 2 बार, 6 से 3 बार। 2 रुपये का आर्टिकल 3 में बेचा जा रहा है, तो 1 रुपये का बेनिफिट ओवर 2 इंटू 100 करोगे, वैल्यू आएगी 50%। वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50% आ जाएगी। वैल्यू 50%। सेकंड, एक व्यक्ति ने कुछ पैसे उधार लिए और उसे 3025 रुपए की 2 समान किस्तों में वापस कर दिया। यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है तो वार्षिक उधार ली गई राशि कितनी होगी। 10% का मतलब होता है दोस्तों 1/10, यानी कि पहले 10 से 11, दूसरे साल में 100 से 121, 100 से 121, इधर 11 से गुणा और इधर 1 से गुणा, तो ये भी 121 और ये भी 121। 110 और 100, 110 और 100। किस्त आ रही है 121 की, और 121 की वैल्यू जो दे रखी है क्वेश्चन में 3025 दे रखी है। 3025 11 से 2 बार, 7 बार, 5 बार, फिर 11 से 25 बार, तो यानी कि ये जो डेप्ट है ये कितना आ जाएगा? 210। तो ये भी 25 गुना हो जाएगा, यानी कि 0, 5, 50 और 2, 52, 5250 रुपये। यानी कि जो डेप्ट है वो 5250 रुपये आ जाएगा। खुश रहो भाई सीक्रेट एजेंट। तीसरा क्वेश्चन, RRB टेक्नीशियन ग्रेड 3 का 23/12/2024 का क्वेश्चन है। इसको ध्यान से एक बार देखो। 135 मीटर और 155 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, एक 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और एक 65 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। वे एक दूसरे को कितने समय में पूरी तरीके से पार कर देंगी। बारिश हो रही है, अपने यहाँ भी बारिश हो रही है मेरे भाई। ध्यान रखना कि ट्रेन एक दूसरे को पार करने में अपनी ही लंबाइयों के योग के बराबर दूरियां चलती हैं, 155, और विपरीत दिशाओं में चाल ऐड हो जाएगी, 80 + 65 इंटू 5/18 इंटू टी इंटू टी। 5 से 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 तिया 15 और 1, ये आ जाएगा अपने पास। 8 और 5 इक्वल्स टू 5, 8 और 14 डिवाइडेड बाई 18 इंटू टी। ठीक, 29 दूनी 29 पंजे, 18 दूनी 36, 7.2 सेकेंड। टाइम की जो वैल्यू आ गई वो 7.2 सेकेंड आ जाएगी। 7.2 सेकेंड अपना करेक्ट आंसर आएगा। फोर्थ, ए की आयु बी से 2 गुनी है, बी की आयु सी की आयु के 1/3 के बराबर है। ए बी सी, ए की आयु बी से 2 गुनी है, ये 1 है तो ये 2 है। बी की आयु सी के 1/3 के बराबर है, ये 3 है तो ये 1 है, तो यानी कि 1/3 है।
ऐसे कर सकते हैं। एबीसी की आयु का योग 42, 3 और 3 6, 6 की वैल्यू 42, 7 गुना, तो ए और बी की आयु का योग 3, ये भी 7 गुना हो जाएगा, यानी कि 7 तिया 21, 7 तिया 21। बोलो क्लियर? सभी लोगों को यहां तक चीजें क्लियर? नेक्स्ट देखो इसको, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट 127 इंटू 137 इंटू 413 इंटू 219, सॉरी 291 इंटू 342 इंटू 533 इंटू 342। यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। तो जब कभी भी हमसे इकाई के अंक की बात आएगी तो हम सिर्फ इकाई का अंक ही कंसीडर करेंगे। 7 7 3 1 2 3 2, 7 7 49, 9 तिया 27, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 4 तिया 12 और 2 दूनी 4। तो इकाई का जो अंक आया है वो कितना आ गया हमारे पास? 4 आ गया। इकाई का जो अंक आ गया वो हमारे पास कितना आ गया? 4 आ गया। सिर्फ इकाई के अंक को ही लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर पहले D% छूट पर, फिर उतने ही सम मूल्य में एक और छूट देकर 630 रुपए में बेचा। अंकित मूल्य अगर 700 रुपए है तो डी का मान कितना होगा? डी का मान कितना होगा? अब बहुत ध्यान से देख लेना कि 700 रुपए की वस्तु है और फाइनली पहले D% का डिस्काउंट, और फिर कितने में बेच दी गई? फिर कितने में बेच दी गई दोस्तों? 630 रुपए में बेच दी गई। यानी कि फाइनली जो डिस्काउंट दिया जा रहा है वो 70 रुपए का डिस्काउंट दिया जा रहा है। कितने का दिया जा रहा है? 70 रुपए का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो अब आप 70 रुपए को दो, भाई हम पहला डिस्काउंट देखें कि 70 रुपए को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लें, दो पार्ट्स में, क्योंकि उतना ही डिस्काउंट दिया है ना, उतने परसेंट नहीं, नॉमिनल वैल्यू उतनी। तो यानी कि 70 पर अगर मैं 700 पर अगर मैं 5% निकाल लूं तो यानी कि पहला डिस्काउंट 35 रुपए दिया गया होगा, फिर दूसरा डिस्काउंट भी 35 रुपए दिया गया होगा, तभी तो वैल्यू 630 रुपए की बेची जा रही है। तो यानी कि जो डी की वैल्यू है वो 5% हो जाएगी। प्यारा क्वेश्चन है ये, और फ्री के नंबर आते हैं ऐसे क्वेश्चन में, 5% आंसर आ जाएगा। तो फोर्थ वन इज करेक्ट आंसर। फोर्थ वन इज करेक्ट आंसर। एक व्यक्ति ने 6.5 घंटे तक 71 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चलाई, फिर अपनी चाल को 15 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ा दिया। अब ठीक अगले घंटे ही गंतव्य तक पहुंच गया। पूरी यात्रा के दौरान उस व्यक्ति की औसत चाल कितनी थी? व्यक्ति ने 6.5 घंटे तक 71 की स्पीड से गाड़ी चलाई, अपनी चाल को 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया, और ठीक अगले घंटे ही यानी कि 1 घंटे में कितनी औसत चाल कितनी है? तो 6.5 घंटे चला वो 71 की स्पीड से, फिर अगले ही घंटे 1 घंटे में 15 और बढ़ गया, यानी कि 86 की स्पीड से। तो टोटल कितना चला? 86 यहां पर आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 71, 6, 5, और इसको कर लो जरा फटाफट से, 5 सत्ते 35, 355 आ जाएगा, और गुणा 13 कर लेता हूं मैं। 13 पंजे 55, 13 पंजे 65, फिर 13 पंजे 65, और 6 71, 7 13 तिया 39, 39 और 7 46, ये आ जाएगा अपने पास टोटल। तो कितना आ जाएगा? 5 7, 8 और 14 का 4, और 4 और 1 5। बोलो टोटल टाइम कितना लगा? 6.5 और 1 7.5 घंटे, यानी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। 5 से 15 बार, 5 से 5 दाई 40, 5 एकम 5, 0, 5 नम 45, 2 बचेगा, 5 पंजे 25, फिर अगेन 5 से 9, 15 से 15, सत्ते 105, 15 तिया 45। आ रहा है क्या कहीं पर? 73, 73, 73 इज करेक्ट आंसर। 73 इज करेक्ट आंसर। एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।
टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 60 रुपए और चक्रवृद्धि ब्याज 64 है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। मूलधन ज्ञात कीजिए। यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 60 और चक्रवृद्धि ब्याज 64, तो 2 वर्ष में यानी कि प्रिंसिपल पर पहले साल का ब्याज 30 रहा होगा और दूसरे साल का ब्याज 30, और इस 30 पर 4 रुपए, तभी तो 64 बना होगा। तो 4/30 इंटू 100, 10 से 10 क्लियर, 40/3 की वैल्यू, कोई भी प्रिंसिपल है एक्स उसका या पी का 40/3 की जो वैल्यू है वो 30 रुपए दे रखी है, 90। तो प्रिंसिपल की वैल्यू 40/30%, 40/3%, तो इंटू 300/40, ये प्रिंसिपल आ जाएगा। 10 से 10 क्लियर, 25 नमा 225, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 225 आ जाएगा, 225 आ जाएगा। प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 225। विजय जोसेफ, बहुत शानदार बेटा। 9th क्वेश्चन, A रेशियो B 3:2, B रेशियो C जो है वो 4:5, तो ABC का रेशियो पूछा है। A, B और C 3:2, 4:5, 12, 8, 10, 12, 8, 10, तो 2 से कट सकता है, 6, 4, 5, B इज करेक्ट आंसर, B इज करेक्ट आंसर। 6, 4, 5, शिशिर कुमार कहां गायब रहते हो बेटा। 10वां क्वेश्चन, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, -0.4 प्लस 4.6 का होल स्क्वायर प्लस 2.3 का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस 5 माइनस 3.24। चलो, माइनस का 0.4 प्लस का 46 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, 6 चौक 24 और 24 दूनी 48, तो कितना आएगा 6, 1, 6 और 4 10 और 1 11 का 1 एंड 2, ये आ जाएगा अपने पास। प्लस का 23 का स्क्वायर, बताओ भाई, देखो करने का तरीका याद होना चाहिए, हालांकि 29 और 04, 2 तिया 6 दूनी 12, 529, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, एंड प्लस का 5 माइनस का 3.24, माइनस का 3.24। चलो करो जरा फटाफट से। फर्स्ट, चलो कैलकुलेशन अपनी अपनी। 11th, एक कॉलेज प्रवेश परीक्षा में कक्षा के सभी 30 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक कक्षा की सभी 20 लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक से 5 कम है। यदि पूरी कक्षा के औसत अंक 25 हैं तो लड़कों के औसत अंक और लड़कियों के औसत अंक का अनुपात ज्ञात करो। 30 लड़के और 20 लड़कियां, टोटल कितना है 50 है। टोटल कितना है 50, लड़कियों से 5 कम है, ये x है, लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंकों से 5 कम है, x -5, और पूरी क्लास के औसत अंक कितने 25, 1250, 20x, 30x माइनस 150, 50x माइनस का 150 इक्वल्स टू 1250, 50x इक्वल्स टू 1400, x इक्वल्स टू 70, x की वैल्यू 70 आ गई। $65 क्या पूछा, देन फाइंड द रेशियो एवरेज मार्क्स ऑफ, क्या कह रहा है कि 20 सभी 30 लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक कक्षा की सभी 20 लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंकों से 5 कम है, x -5 तो 30x -150
20x दोनों को जोड़ोगे तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, 1300 एंड 1400 हो जाएगा। 30 और 20 50x की वैल्यू 1400 आ जाएगी। 14 पंजे 5 से, ओके अपन ने ये गड़बड़ कर दिया ना। x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 28 आएगी ना, 28। x की वैल्यू कितनी आ गई, 28। तो ये 28 आ गई और ये 28 माइनस 23 आ गई, तो 28:23 ये रहा ऑप्शन जो छुपा हुआ है डी, 28:23। ठीक है, नॉट 27 बेटा, 28। नेक्स्ट, एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 1848 है और इसके आधार की त्रिज्या 19 पॉइंट्स। बेलन की ऊंचाई ज्ञात करो। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू एच इक्वल्स टू 1848। गॉट इट, 1848। तो अपॉन में 10 आ जाएगा, पॉइंट चला गया, 7 से 2 बार, 7 दूनी 14, 7 अट्ठे 56, 28 आ जाएगा। 11 से 2 बार, 11 से 1 बार 7, 11 छंग 66, 8 88। ठीक, 7 दूनी 14 दूनी 28 और 1 2। ठीक, और ये कितना हो जाएगा अपने पास, 4 से 3 बार, 2 से 5 बार और 5 दिया 15। तो जो हाइट आ जाएगी वो अपने पास 15 आ जाएगी। हाइट कितनी आ जाएगी अपने पास, 15 आ जाएगी हाइट। 27.81, हाँ जो भी आएगा ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 12 वर्षों में स्वयं की 3 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुना हो जाएगी। यानी कि हमने 100 रुपए जमा करे थे और 3 गुने का मतलब है 300 रुपए हो गए, कितने साल में, 12। तो 12 साल में जो ब्याज मिला है वो 200 रुपए का मिला है। 12 साल में ब्याज मिला है वो 200 रुपए का मिला है। और 100 रुपए हो जाए और वो 500 रुपए, 5 गुने का मतलब, तो हमें कितना ब्याज चाहिए, हमें ब्याज चाहिए 400। ब्याज 2 गुना तो समय भी 2 गुना, यानी कि 24 साल का समय लगेगा। कितने साल का समय लगेगा, 24 वर्ष का समय लगेगा, 24 वर्षों का समय लगेगा। 14th, एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यदि 20 रुपए की छूट के बाद कुर्सी 220 रुपए में बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। लाभ प्रतिशत कितना होगा, ध्यान से देखना, लाभ प्रतिशत कितना होगा। चलो, एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, यानी कि अगर 100 रुपए की कुर्सी है तो 120 हमने लिख दिया। यदि 20 रुपए की छूट के बाद कुर्सी 220 रुपए में बेची जाती है, यानी कि 120 की वैल्यू 240, क्योंकि 220 रुपए में बेच रहे हो, 20 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हो, तो इसका मतलब कुर्सी तो 240 की है, तो ये जब 2 गुना तो ये भी 2 गुना 200। तो लाभ कितने का होगा, 200 का आइटम 220 रुपए में बेच रहे हो, तो 20 रुपए का प्रॉफिट ओवर 200 इंटू 100 करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 10%। वैल्यू कितने आ जाएगी, 10%। वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10%। वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10%। 15th, ए और बी 35 दिनों में एक साथ काम पूरा कर सकते हैं यदि ए अकेले कार्य करता है और 5/7 कार्य को पूरा करता है और शेष कार्य यानी कि 2/7 कार्य बी पर छोड़ देता है तो कार्य पूरा होने में कुल 90 दिन लगेंगे। ए जो उनमें अधिक कुशल है पूरे कार्य को कितने दिन में, पूरा कार्य करने में कितने दिन लेगा। ठीक है, ये लो, ए और बी अगर मिलके काम करेंगे तो 35 दिन में काम कर लेंगे। ए 5/7 कार्य कर रहा है, ए 5/7 कार्य कर रहा है और शेष कार्य को बी पर, तो 90 दिन में। तो ए अगर 5/7 कार्य करे और बी 2/7 कार्य करे तो काम कितने दिन में हो जाएगा, 90 दिन में। ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, दोनों को बराबर कर लेते हैं। 5 से 7 बार, 5 से 18 बार। ठीक, 7A प्लस 7B इक्वल्स टू 18 पंजे 90A ओवर 7 प्लस का 36B।
सात सत्ते 49, 49 ए प्लस का 49 बी, ये 7 खत्म, ए इधर चला जाएगा, 90 में से 50 गया 40, और 41 बी इक्वल्स टू इधर आ जाएगा 3 और 1 13 बी और ये ए। तो ए ओवर बी में क्या रेशियो आ गया, 13:41 का रेशियो आ गया। यानी कि ये कितना काम कर रहा है, ए की एफिशिएंसी है 13 और बी की एफिशिएंसी है 41। तो ए पूरे काम को कितने दिन में कर लेगा, ए पूरे काम को कितने दिन में कर लेगा। तो 13 और 41 कितना हो जाएगा, 3 और 1 4 और 5, तो पूरा काम हो जाएगा 54 × 35। ये पूरा काम है, किससे काम कराना है, ए से, यानी कि 13 की एफिशिएंसी से। तो पूरा काम लगभग लगभग कह रहा है ना 5/7 ऑफ द वर्क एंड 5/7 अगर हम कुछ और इसमें गणित लेके चलें ना, तेरह नहीं। अच्छा कुछ और दिमाग लगाओ जरा, एफिशिएंसी पे लेकर नहीं चल रहे, कुछ और दिमाग लगाओ, कुछ और दिमाग लगा लेते हैं। ए एंड बी 35 दिनों में एक साथ काम पूरा कर सकते हैं, ठीक है, और शॉर्ट करते हैं, 35 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। तो एक दिन का काम कितना हो गया इन दोनों का, 1/1/35 एक दिन का काम। यदि ए अकेले कार्य करता है और 5/7 कार्य पूरा कर देता है। ओके, यानी कि 25। ओके ओके ओके, अब देखना जरा, और दोनों को 90 दिन का समय लगता है, 25 और वो कितना कर रहा है भाई, 4 5 चौक 20, 25 और 20 45, और 45 की वैल्यू 90, 45 की वैल्यू 90 आ रही है, तो 70, 45 की वैल्यू 90 आ रही है, और 5 पंजे 25, नहीं कोई शॉर्टकट नहीं लगेगा, कोई शॉर्टकट नहीं लगेगा, बेसिक पे ही कर लो, है ना, कि भाई ए एक दिन में ए यूनिट काम करता है और बी एक दिन में बी यूनिट काम करता है, वही वही बेसिक ही लगेगा, और कोई लॉजिक ही नहीं लग रहा है इसमें। तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा, 35 डेज में, 35 डेज में। ये क्या मिल गया मुझे, टोटल वर्क मिल गया, टोटल वर्क मिल गया। अब यहाँ से ये देखो कि अगर ये 35 दिन में पूरा काम कर रहे हैं तो एक दिन का काम कितना होगा, 1/35 हो जाएगा। कितना काम हो जाएगा एक दिन का, 1/35 काम। अभी कह रहा है कि ए अकेले 5/7 कार्य पूरा करता है, तो एक दिन का काम कितना है इन दोनों का, 1/35। ए कितना काम कर रहा है, 5/7 काम कर रहा है, ए कितना काम कर रहा है, 5/7 काम कर रहा है। तो ए 5/7 काम कर रहा है, यानी कि 7 अगर टोटल काम है तो उसमें से 5 काम कर रहा है। तो फिर बी कितना काम करेगा, ये एक ए के द्वारा काम है ये, और बी के द्वारा काम कितना है, बी के द्वारा काम है 2/7। कितना काम है, 2/7, क्योंकि 7 में से 5 यूनिट काम किसने कर दिया, 7 में से 5 यूनिट काम किसने कर दिया, ए ने, और 7 में से ही 2 यूनिट काम जो बचा हुआ है, 2 यूनिट काम, कनिष्क कैसे हो बेटा, 2 यूनिट काम जो है वो कौन कर रहा है, बी कर रहा है 7 में से, यानी कि टोटल काम कितना है, 7 है। और यहां टोटल काम कितना मान लिया हमने, 35A प्लस बी मान लिया, 35A प्लस बी मान लिया है। तो यहां से सबसे पहले एफिशिएंसी इन लोगों की कन्वर्ट करो, एफिशिएंसी कन्वर्ट करो इन दोनों का काम ऐड करके, कि ए का 5/7 काम और बी का 2/7 काम इस पूरे काम के बराबर करो। यानी कि किसके बराबर करना है, 35A प्लस 35B के बराबर करना है, ठीक, 35A और 35B के बराबर। चलो लगाओ जरा दिमाग इस पर, करो कैलकुलेशन और रेशियो निकालो और टोटल वर्क करके बताओ कितना आ रहा था अभी। और टोटल टाइम कितना लग रहा है, 90 दिन लग रहे हैं, 90 दिन लग रहे हैं।
टोटल कितना लग रहा है? 90 दिन लग रहे हैं, 90 दिन लग रहे हैं। अच्छा, हम इसे और ब्रेक कर सकते हैं। देखो, मैं कैलकुलेट इक्वेशन बनाने से बचना चाह रहा हूं भाई। अच्छा, मैं ये भी कह सकता हूं कि ए ने कितना काम करा, 2/7 प्लस 3/7। मैं ये कह सकता हूं 5/7 हो गया। बी ने कितना काम करा, 2/7। अगर मुझे और इक्वेशन से बचना है तो ए और बी मिलके कितना काम कर रहे हैं, 2/7, ऐसा मैं मान सकता हूं अपने पास से। तो पूरे काम को करने में कितना टाइम लग रहा है, 35 दिन। पूरे काम को करने में कितना टाइम लग रहा है, 35 दिन। तो 2/7 काम करने में कितना टाइम लगेगा, 2/7 काम करने में 2/7 दिन, 7×5 = 35, यानी कि 5 दूनी 10 दिन। तो मैं ये कह सकता हूं कि 10 दिन इन्होंने मिलके काम किया है। भाई ये मैं कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं? इतनी बात बताओ कि भाई ये वाला और ये वाला 10 दिन का काम है कि नहीं है? इतनी बात बताओ, ये वाला और ये वाला काम मिलके ये 10 दिन लगे होंगे इन दोनों को मिलके करने में। दोनों को मुझे नहीं पता कितना करा है, मगर ये वाला काम करने में 10 दिन लगे हैं। ये वाला काम करने में कितने दिन लगे हैं, 10 दिन लगे हैं। तो ए इस वाले काम को करने में 3/7 जो एक्स्ट्रा काम किया है, इसको करने में ही कितने दिन ले गया, 80 दिन ले गया। कितने दिन ले गया, 80 दिन ले गया। इस अकेले काम को करने में 80 दिन ले गया। तो हाउ मेनी डेज वुड टेक ए, 3/7 80 दिन में कर रहा है। अब 3/7 80 दिन में कर रहा है। नहीं, या तो 90 में कुछ गड़बड़ हुई है ना, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। 90 पे जाके तो अपना कैलकुलेशन करने में, पूरा काम करने में 90 दिन लग रहे हैं। ए 5/7 कार्य कर रहा है और बी 2/7 काम कर रहा है। तो अगर मैं इन दोनों का काम जोड़ लेता हूं, दो ए का 2/7 काम और बी का 2/7 काम, इन दोनों को जोड़ लिया तो ये दोनों मिलके पूरा काम कर रहे हैं भाई 35 दिन में। 35 दिन में तो 35 का 2/7, क्योंकि 2/7 काम मैं मान लेता हूं इन्होंने किया, तो 2/7 में कितना, 7×5 = 35, 10 दिन लगे होंगे। कितने दिन, 10 दिन। तो ए 3/7 काम 80 दिन में कर रहा है, 90 का कुछ ना कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। ठीक है, छोड़ दो, क्योंकि कंडीशन ही सेट नहीं हो रही है ना। कंडीशन ही सेट नहीं हो रही है। क्या क्या बचा हुआ, 3/7 काम ए 80 दिन में कर रहा है, तो ऐसे तो फिर दिन तो बहुत ज्यादा आ जाएंगे, है ना। एक वस्तु को 455 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 3290 में बेचने पर हुई हानि का 5 गुना है। तो जो प्रॉफिट है ना, वो किसके बराबर है, 5 टाइम्स ऑफ लॉस के बराबर है। प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। 5 टाइम्स ऑफ लॉस क्या होता है, सीपी माइनस एसपी, ये होता है लॉस। सेलिंग प्राइस कितना है, 4550 माइनस का सीपी इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ सीपी माइनस का 3290। 3290 4550 माइनस का सीपी इक्वल्स टू 5 सीपी माइनस का 0, 5 नम 45, 5 नम 45, 4 बचेगा, 5 दूनी 10, 4 14, 1 बचेगा, 5 तिया 15 और 1 16, ये आ जाएगा। सीपी उधर आ जाएगा 6 सीपी और ये इधर आके ऐड हो जाएगा 0, 5 और 5 10 का 0, 4 और 5 9 और 1 10 का फिर से 0, 6 और 4 10 और 1 11 और 2, ये आ जाएगा अपने पास। और 3 से 7000 और पी की वैल्यू, सीपी की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 3500 रुपये, यानी कि वस्तु कितने की है, 3500 रुपये की है। अभी कह रहा है कि 20% का लाभ, यानी कि 700 रुपये चाहिए। वस्तु को 4200 रुपये में बेच दोगे, वस्तु को 4200 रुपये में बेच दोगे। और पिछले क्वेश्चन में 90 नहीं होना चाहिए, 90 तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी चीजें, है ना, गड़बड़ हो जाएंगी चीजें। गड़बड़ हो जाएंगी चीजें।
यदि किसी संख्या में से 25 घटा दिया जाए तो वही संख्या स्वयं की 50% हो जाती है। तो यानी कि 50% के बराबर है, तो संख्या किसके बराबर होगी? 50 के बराबर होगी। 25 घटा रहे हो तो 50% कम हो रही है, इसका मतलब 50% की वैल्यू कितनी है? 25 है। 18वां, एक कक्षा में 10 छात्रों की औसत ऊंचाई 105 सेंटीमीटर है। यदि 120 सेंटीमीटर की औसत ऊंचाई वाले 20 और छात्र कक्षा में शामिल हो गए तो नई औसत ऊंचाई क्या होगी? 120 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले 20 छात्र, तो पहले कितना है एवरेज? 105, तो इनका कितना है? 105 प्लस 15। अब ये 15 कितने लोगों का ज्यादा है? 20 लोगों का, तो यानी कि 300 बढ़ गया, और लोग कितने हो गए अपने पास? 30, तो एवरेज जो है वो 10 इंक्रीज हो जाएगा। 105 से 10 इंक्रीज यानी कि 115 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 115 हो जाएगा। 115 हो जाएगा। 19th, एक व्यक्ति ने 36 रुपए के कुछ आम सभी 5 मंडियों से अलग अलग 1 रुपए, 1.5 रुपए, 1 रुपए 80 पैसे, 2 रुपए, 2 रुपए 25 पैसे प्रति आम की दर से खरीदे। प्रत्येक आम का औसत मूल्य कितना है? 36 रुपए के कुछ आम। A person bought a few mangoes of rupees 36 separately from all 5 mandis at the rate of rupees 1, rupees 1.8, 1.8 to 2.25 mangoes respectively. Accordingly, what is the average price of each mango? तो 5 मंडी में गया है वो, 1, 2, 3, 4, 5, तो 36 रुपए के हिसाब से 5 मंडी में उसने कुल 180 रुपए खर्च करे हैं। ये तो आ गया टोटल खर्च। अब पहली मंडी से 36 आम मिले, दूसरी मंडी से 36 गुणा 3/2, 12 दूनी 24 आम मिले, तीसरी मंडी से 20 आम मिले, फिर 18 आम मिले, फिर 36 9 इंटू 4 4 16 आम मिले। ये टोटल आम मिले हैं उसे। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। 36 और 4 40 और 60, 60 और 20, 60 और 20 80, 80 90 और 100 और 14, 114, 114, ये एवरेज प्राइस आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मैंगोज हमें फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ मैंगोज हमें फाइंड करने हैं कि भी टोटल कितने आम खरीदे। पहले 36 रुपए में 1 रुपए के हिसाब से, फिर 1.5 रुपए के हिसाब से, फिर 1.8 के हिसाब से, इस तरीके से। लास्ट क्वेश्चन, एक राशि के 85% के 50% का 30% 51 के बराबर है। एक राशि के 85% का 50% का 30% 51 के बराबर है। 17 पंजे 85, 17 तिया 51, 3 से 10 बार, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 25 से ये वैल्यू 4 बार, x की वैल्यू आ गई 400, x की वैल्यू कितनी आ गई? 400 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई? 400। दिनकर 1.58। 21, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 1200 रुपए में खरीदा, इसकी मरम्मत पर 300 रुपए खर्च किए, 2000 में बेच दिया। 1200 रुपए का खरीदा, 300 रुपए लगाए, तो 1500 हो गए। 1500 के 2000 मिल गए, तो 33.33%, यानी कि फर्स्ट वन। 1500 के 2000 मिल रहे हैं, 500 का बेनिफिट किस पर? 1500 पर। 501 from 1500। 240 इंटू 80 मीटर का एक आयताकार बगीचा है, बगीचे के चारों ओर 4 मीटर चौड़ा पथ बनाया जाना है। इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या है? रास्ते के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, इसको दिमाग में सेट कर लो। रास्ते का क्षेत्रफल 2W L प्लस B प्लस माइनस 2W। प्लस तब आता है जब रास्ता बाहर होता है, माइनस तब आता है जब रास्ता अंदर होता है। तो 2, रास्ते की चौड़ाई 4 और लंबाई कितनी है? 240 प्लस का 80, एंड रास्ता बाहर है तो फिर 8 आ जाएगा। 8 320 328, 8 8 4, एक ही ऑप्शन में 4 आ रहा है, एक ही ऑप्शन में 4 आ रहा है, एक ही सिंगल ऑप्शन है जिसमें 4 आ रहा है। 2 वर्षों में 25,000 रुपए पर देय राशि क्या होगी जब क्रमिक वर्षों में ब्याज दर 12% और 10% प्रति वर्ष है। ब्याज वार्षिक रूप से
ठीक है, वो भी कैसा है, कंपाउंडेड एनुअली, चक्रवृद्धि। तो 25,000 रुपये हैं, पहले साल 12%, तो 3,000 रुपये, फिर अगले साल 10%, यानी कि 2500, और इसका 10% कितना, 300, यानी कि 2800। तो टोटल ब्याज मिल जाएगा 5800 रुपये, 5800। तो ये लो, खत्म, पहला अपना आंसर आ जाएगा। फर्स्ट वन इज करेक्ट आंसर, फर्स्ट वन इज करेक्ट आंसर। 24th, एक वस्तु को 4,125 में बेचकर ए को 10% का लाभ होता है, 18% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने कीमत पर बेचना चाहिए। यानी कि 110 की वैल्यू 4125 है, तो 118 की वैल्यू x हो जाएगी। 118 की वैल्यू 11 से 10 बार, 11 से 3 बार 7 और एक 8, 11 सत्ते 77 और 5 55, ठीक। तो 5 10 9, 5 से 35, 5 सत्ते 35, 5 5 25, 75 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 59 इंटू 75, 9 5 45, एक ही ऑप्शन आएगा 44, एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है। 5 25, एक निश्चित धनराशि पर 8 वर्ष और 9 वर्ष के लिए 11% की दर से साधारण ब्याज के बीच का अंतर 100। अब खुद देखो, 8 साल में 11% के हिसाब से 88% ब्याज मिलेगा, 9 साल में 11% के हिसाब से 99% का ब्याज मिलेगा, डिफरेंस आएगा 11%, और इसी 11% की वैल्यू है 132। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 1200। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1200 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 1200 आ जाएगी। सभी लोगों को समझ में आ गई यहाँ तक कहानी? इसमें कोई डाउट, किसी को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम इसमें, बोलो, इसमें किसी को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम? तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मुलाकात करेंगे कल, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। और हाँ, रात वाली जो 8 बजे वाली क्लास है उसको थोड़ा सीरियस लो आप लोग। उस क्लास में बाकी सारे लोग बंक कर रहे हैं, तो ऐसा मत करो, उस क्लास का भी हिस्सा बनो, ठीक है। चलिए मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।